वंदे गोमातरम। मित्रों, आज हम यहाँ जंबेसर नगर लोहावट की धरती पे पधारे हैं। हमारी गौशाला से जिस जगह राजशाह मांझू गौशाला बाबा रामदेव गौ सेवा समिति का यहाँ पर संचालित हो रहा है, उसका अवलोकन करा रहे हैं। और राजशाह मांझू आपके गौ माता के प्रति सकारात्मक विचार में आपको बताएंगे। जो ये गौ माताएं आपको पूरा वीडियो द्वारा बता रहे हैं, जो रोड पे घूम फिर के बेसारा गोवंश कागज खाते हैं, उन गोवंश को इस जगह लाया जाता है। आप देखिए, ये गोवंश आपके सामने मैं इस गौशाला का कुछ अवलोकन कराता हूँ। देखिए मित्रों, ये गौ माताएं यहाँ खड़ी है, बहुत दूर दूर तक आपको दिख रही है जैसे। यहाँ पर ये गौशाला का हम आपको अवलोकन करा रहे हैं। यहाँ काफ़ी 500-550 गोवंश है जो सभी खुले में है अभी तक है। यहाँ जो रोड पे घूम फिर के कागज खा रहे हैं, उसी गोवंश को इन भक्तों द्वारा लाया जाता है। ये आप सामने देख रहे हो, राजशाह मांझू खड़े हैं। और अभी मैं सामने वाला कैमरा लाता हूँ। मित्रों, कम से कम यहाँ पर 10-12 हज़ार लोग इस प्रेरणा को आज से राजशाह मांझू के मुखारबिंद से सुने आप। अभी तक 200 लोग जुड़ चुके हैं। अभी इनसे विचार विमर्श कराते हैं, आपसे सकारात्मक भाव बोलेंगे। राजशाह मांझू पधारिए, आप गो हितार्थ की बात अपने मित्रों को सुनाइए। राजशाह मांझू पास में आइए। नोन प्रणाम, नमस्कार, नोन प्रणाम। मैं भारतवंश के सभी भारतवंशी को ये बोलना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आज राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा आवारी गायें घूम रही है, जहाँ सड़कों पे, गाँव में, खुली जगहों पे पॉलीथीन, कचरा, जहर ऐसी चीज़ें खा रही है, उनको बचाने के लिए अपन को एक नई प्रथा चलानी पड़ेगी। प्रथा इस प्रकार चलानी पड़ेगी कि इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर आवारी गाय जितनी भी है, तो सब मिलकर ये कार्य रचेंगे, सब मिलकर इन गायों की सेवा करनी पड़ेगी। ओम जी से या मेरे से या ओम जी मुंडेल से या किसी अन्य व्यक्ति से 2, 4 या 10, 15 या 40, 50 इंसानों से कुछ होने वाला नहीं है। पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान इसका सहयोग और साथ उनका आशीर्वाद सबका होगा, तब इसका विकास होगा, तब जाके इन गायों को बचा पाएंगे। अन्यथा 1, 2, 5 आदमी से कुछ भी नहीं होने वाला है। आपका इतना सहयोग चाहिए, आपका इतना साथ चाहिए कि अपने आप को खोना पड़ेगा इस चीज़ में, अपने आप को निखारना पड़ेगा, बिखरना पड़ेगा सबको इस गायों को बचाने के लिए। तो मैं कहता हूँ, इससे निवेदन है सब लोगों से मेरी कि राजस्थान के अंदर जहाँ भी आवारी गाय मिले, हर एक ग्राम के अंदर, हर एक ग्राम पंचायत के अंदर, हर एक गांव के अंदर, हर एक तहसील के अंदर छोटी छोटी गौशाला खोलनी पड़ेगी। अब मैं कह दूंगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक गौशाला बनाएंगे, एक गौशाला से कुछ भी नहीं होगा। मैंने 2-3 बार जो स्पीच भी दिए थे, भाषण भी दिए थे, उसमें लोगों ने सोचा कि राजू अकेला लोहावट के अंदर गौशाला खोल रहा है, बहुत पूरे हिंदुस्तान की गायें इकट्ठी कर रहा है। वो ऐसे नहीं बोला मैंने, पूरे हिंदुस्तान की गायें एक जगह इकट्ठी थोड़ी हो सकती है। अकेला आदमी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, एक ग्राम के अंदर एक गांव के, छोटा गांव है उसके अंदर 4000 गायें हैं। बड़ा गांव जैसे लोहावट विधानसभा क्षेत्र है, उसके अंदर कम से कम 50,000 गायें हैं। तो फिर 50,000 गायों के खर्चा आपको लगता है महीने के कम से कम 20 से 25 लाख रुपए लगता है। तो अकेला कुछ नहीं कर पाता है, ना अकेला कुछ कर सकेगा। तो मैं कहता हूं हर गांव के अंदर, हाँ ये है, हर गांव के अंदर, हर तहसील के अंदर, हर जिले के अंदर हमारी युवा टीम है ना, इनका पूरा सहयोग होगा भाई। एक गांव मिलके जितनी भी आवारी, अपने अपने गांव के अंदर आवारी गायें इकट्ठी करके छोटे छोटे गौशाला का निर्माण करेगा, तो अपने आप हिंदुस्तान के अंदर आवारी गाय का ये भूख मरना, आवारी गाय मरनी, आवारी गाय के ये बीमारी से ग्रस्त, ये सब एकदम बच जाएगी, पूरी बच जाएगी। ये सबको मिलके करना पड़ेगा। जिस प्रकार ओम जी पिछले कई वर्षों से बिकमगौर के अंदर बहुत बड़ी गौशाला का, इन्होंने कितना संघर्ष किया, कितनी मेहनत की। और कुछ लोग इनके बारे में बोल रहे कि यार ये तो गायों का पैसा खा रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये आप लोग इनके, क्योंकि कोई परिवार का इनसे बनती नहीं है, तो वो इनके पास कोई अच्छा कार्य करे ना, तो इनके पास जाने के आपको वो दूर कर रहे हैं कि यार कहीं नहीं ये पुण्य कर लेंगे, कहीं नहीं ये कार्य कर लेंगे। तो वो सोच रहे हैं ये इंसान ऐसी सेवा कर रहा है निस्वार्थ भाव से, तो ये क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों ये गायों की। कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि अपना परिवार का, अपना आदमी आगे क्यों बढ़ रहा है, ये क्यों सेवा कर रहा है, क्यों उन लोगों को अच्छा नहीं हो रहा, उन लोगों को उनकी सोच अच्छी नहीं दिख नहीं रहा कि ये अच्छा कर रहा है। तो मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार ओम जी निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं, तो इनको ये तो 2-4 गायें अपने घर के अंदर लेके बैठ जाएंगे,
सेवा तो ये कर रहे हैं, घर के इनकी बीबी कर रहे हैं, इनके बच्चे कर रहे हैं, इनकी माएँ कर रही है सेवा, तो 5-10 गायों की सेवा करने से कुछ भी नहीं होगा। और सब बोल रहे कि हम तो अपने अपने गायों की सेवा कर रहे हैं घरों में, वो तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने दूध बच्चों को पिलाने के लिए, बच्चों को मोटा करने के लिए, बच्चों को स्मार्ट करने के लिए, हैं, बच्चों को और बहनों को और बीबियों को हेल्थी बनाने के लिए कर रहे हैं। वो निस्वार्थ भाव से आवारी गाय की सेवा नहीं कर रहे हो आप जागो उठो, निस्वार्थ भाव से आवारी गांव का जिसका कोई नहीं हो सके उनका बनो। अब मैं किसी जगह पे दान दे दूं 5,000 या 50,000 या आप दे दो, तो वो दान काम नहीं आएगा। हकीकत में जहाँ भूख मर रहे हैं, जहाँ इंसान भूख मर रहे हैं, जहाँ आवारी गाय भूख मर रही है, जहाँ पक्षियों के पास दाना नहीं है, पक्षी जहर खा के मर रहे हैं, वहां बचाओ आप, उनको बचाने की कोशिश करो आप। तो मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, सबसे प्रार्थना कर रहा हूं कि अपन पूरा हिंदुस्तान मिलेंगे, मिलकर ये युद्ध लड़ेंगे, ये मिलकर लड़ना पड़ेगा। अकेला कुछ से नहीं कर पाएंगे। हर गांव के अंदर, हर तहसील के अंदर, हर जिले के अंदर गौशाला खोलेंगे। ये ओम जी और ओम जी मुंडेल ये पर्चा चला रहे हैं, मैं भी ओम जी मुंडेल का साथ पूरा कर रहा हूं, हर वक्त उनके साथ दूंगा। मैं मेरा जितना भी समय होगा मैं ओम जी मुंडेल का साथ दूंगा, और मैं मेरा वक्त आगे जितनी मेरी उम्र है वो मैं मेरी गायों के लिए अपनी उम्र उन गायों के चरणों में लगाना चाहता हूँ, मेरी उम्र चरणों में लगाना चाहता हूँ। मुझे इन गायों की, मैं बड़ा गौशाला खोलूं या उससे कोई पैसे इनकम बना लूंगा, नहीं। मैं जितने भी जहां भी गौशाला के अंदर मेरा पैसा आएगा, ये गौशाला का पैसा आएगा, मैं उन पैसों का हाथ भी नहीं लगाऊंगा, हाथ भी टच नहीं करूँ। रुपए, कागज के रुपए है ना, उनके हाथों का मेरे अंगुली को छू नहीं पाऊंगा मैं, ऐसी प्रथा चलाऊंगा मैं। और हिंदू ये मैं बोलता हूँ, आप लोगों का सहयोग होगा, आप लोगों का प्रेम होगा, तो हिंदुस्तान के अंदर हम सब मिलके हिंदुस्तान के अंदर एक भी आवारी गाय नहीं मिलने देंगे। आवारी थैली खाने के लिए, कचरा खाने के लिए वो आपको और हमको मिलके ये मुहिम चलाना पड़ेगा। एक भी आवारी गाय नहीं छोड़ेंगे। और मैं एक सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि छोटी छोटी गौशाला निर्माण करने के लिए अपन को छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे तहसील स्तर पे अपन गौशाला का निर्माण करने के लिए जो ये गवर्नमेंट की जमीन है गोचर, इस गोचर भूमि के अंदर मैं सस्ता सुंदर टिकाऊ एक चीज बता देता हूँ आपको कि आप चाहे मेरे को बुलाओ, चाहे ओम जी को बुलाओ, चाहे ओम जी अपने बिकम कौर साहब को बुलाओ, या ओम जी मुंडोल के बुलाओ, या कोई भी व्यक्ति को जो गायों की सेवा करना चाहता है, जो आगे आना चाहता है उसको, उनको बुलाओ। जहाँ वो आ सके उनके बुलाने की कोशिश करे, और जहाँ कोई बुलाए और नहीं आ सकते कोई परिस्थिति से, तो मैं कहता हूँ आप 10, 15, 50 ये जो पत्थर के बने खूंटे हैं ये ले तारबंदी लगा दे उनके बाहर से, और उसके अंदर जिस प्रकार ये मैं बता रहा हूँ, ये देखो चारा डाल दे, इस प्रकार देखो, ये देखो इससे निर्माण होगा। ये देखो छोटी जैसे चारों तरफ तारबंदी, और बीच में चारा डाल दो, और गायों को खुली कर दो। आवारी जो गायें हैं ना आवारी, उनको ओरन के अंदर खुली कर दो, सुबह शाम वो यहाँ खाने के लिए आ जाएगी। और यहाँ को एक व्यक्ति जो मित्रों साझा और शेयर करें आगे से आगे प्रोग्राम को। कम से कम 1500-2000 लोग जुड़ चुके हैं। साझा और शेयर करें मित्रों, आज का प्रोग्राम 15-20 हजार लोग इस लाइव वीडियो को राजसा मांझू जो आपको अवलोकन करा रहे, अपने सुंदर विचार, सकारात्मक भाव, वो आपको ज्यादा से ज्यादा आगे अपने पेज पे शेयर करें मित्रों। ये आगे से आगे आपको बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। आज भारत में 100 करोड़ हिंदुओं के रहते हुए गायें बहुत दुखी है, और गायों के प्रति इन्होंने बीड़ा उठाया है। राजसा मांझू ने लोहावट की धरती पे आसपास जितने भी बेसरा गोवंश घूम फिर के कागज खा रहे हैं, जो उन गोवंश को यहाँ संस्था द्वारा ये बाबा रामदेव गौ सेवा समिति इन्होंने संचालित की है। जिस जगह यहाँ पर ये आने वाले समय में 2-4 महीना आगे यहाँ इतना बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम ओम मुंडेल द्वारा करने का विचार विमर्श कर रहे हैं, जिसमें ये पूरा यहाँ गौशाला कैसे संचालित होकर के व्यवस्था वगैरह यहाँ बहुत बड़ी कमेटी बनाएंगे। आज मैं यहाँ लोहावट की धरती पे पधारा हूँ, जिस जगह राजसा मांझू की गौशाला है बहुत बड़ी। इस गौशाला का मैं आपको अवलोकन करा रहा हूँ। ये जहाँ पर देखिए खुले में ही गौ माताएं बहुत दूर से यहाँ पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्र ये गाड़ियों से ला करके इस टाइप से इन्होंने रोडों पे छोड़ रखा है, दूध देना बंद कर दिया। तो इन राजसा मांझू ने बीड़ा उठा करके इस जगह ये गौशाला संचालित करनी शुरू करी है, और आपको ये बहुत ही सुंदर भाव बता रहे हैं। बताइए राजसा मांझू, 2000 लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को आज का। मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ फिर से कि आवारी गायों के लिए अपन को जिस प्रकार सड़कों पे, जिस प्रकार शहरों के अंदर आवारी गाय खड़ी रहती है, किसी बाइक वाला उसके अंदर आके गिर जाता है, एक्सीडेंट होकर मौत हो जाती है। एक बार जोधपुर जिले के अंदर कोई जज साहब थे, जज साहब की गाड़ी टक्कर मारी थी गायों से, तो जज साहब ने तुरंत आदेश निकाल दिया कि जोधपुर के अंदर आवारी गाय नहीं मिलने चाहिए, जो जोधपुर शहर से बाहर होनी चाहिए। तो वो बड़े आदमी थे, उन्होंने बीड़ा उठाया, उन्होंने कह दिया अपने छोटे बच्चे के लिए, अपनी बीबी के लिए कि वो गिर गई, उसके लग गई, उसने लगते ही उन्होंने
1 मिनट में उसने फैसला लिया। तो इस प्रकार वो जज साहब लेंगे, जज साहब की तरह सब इस हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने तो क्या पता घर से बाहर शहर से बाहर निकाल दी लोगों, उन्होंने बाहर निकालने के बाद वो गायें यूं ही छोड़ दी कचरे पे, जहाँ कचरा है उस पे गायें खा के मर गई। इसलिए मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस प्रकार इन हर गांव के अंदर छोटी छोटी गौशाला खोलनी पड़ेगी, सबका साथ होगा। और मैं हिंदुस्तान वासियों से एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि कोई कुछ बोलेगा, कोई बोलेगा ये सही कर रहा है, कोई बोलेगा गलत कर रहा है, कोई, इस हिंदुस्तान वासियों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, बोलने वाले बोलते रहेंगे, आप अपना कार्य करो। आपको जिस प्रकार यहाँ से जाने, ये दिल्ली जाना है, तो यह दिल्ली जाने से आपको 1000 प्रकार की प्रॉब्लम आई, कोई बोले दिल्ली क्यों जाता है, कोई बोलेगा कैसे जाता है, वो उनका काम है। अपन लक्ष्य के लिए दिल्ली जाएंगे, कुछ कार्य के लिए, तो अपना लक्ष्य उद्देश्य है कि ये कार्य करना है। तो दुनिया की बातें सुनने से, दुनिया की बातें सुनोगे, भले बुराई सुनोगे, तो उनसे अपना कार्य कभी सिद्ध नहीं हो सकता। अपन वो कार्य पे उस मंजिल पे पहुंच ही नहीं सकते। मेरे बारे में कहेंगे, आपके बारे में कहेंगे, पूरी दुनिया कहती रहेगी। तो दुनिया की बातें अपने इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। अच्छी बातें तो सुन लो और गंदी बातें निकाल दो कि ये मेरे लायक ये बात नहीं है। जिन लोगों का कार्य होता है एक दूसरे की चुगली करना, बुराई करना, तो उनका कार्य वो करेंगे। अपना कार्य अच्छा करो, उनका कार्य गंदा है वो करने दो, बिल्कुल करेंगे। उनका उद्देश्य, उनकी मंजिल ही वो है किसी की बुराई करना, उनकी मंजिल ही वो है किसी को गिराना, उसकी मंजिल ही है किसी को मरवाना। तो अपनी ये मंजिल नहीं है। अपन का उद्देश्य एक है कि इस धरती पे जिसका कोई नहीं हो सके उनका बनो, जिसका कोई नहीं हो सके। जिस प्रकार ये जो जीव होते हैं, ये नहीं बोल सकते, ये सिर्फ सुन सकते हैं, ये बोल नहीं सकते, ये कह नहीं सकते इनका दर्द कितना है, ये कितना भूख मर रहे हैं। इसीलिए इंसान तो कहीं मांग के खा सकता है, जीव जानवर कहीं किसी से मांग नहीं खा सकता है। जिस प्रकार मई जून के अंदर जिस प्रकार मई जून के अंदर इतनी गर्मी होगी, इतने पशु पक्षी प्यास से मरेंगे, पानी से, पानी नहीं मिलेगा। इंसानों को पानी नहीं मिलता है तो जानवर को कौन पानी देगा। तो मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर ये मुहिम चलाना पड़ेगा। हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो कि हिंदुस्तान के अंदर एक भी जगह पे आवारी गाय नहीं मिलनी चाहिए। ये आप और हम मिल के करेंगे। जिस प्रकार अभी बज्जू से फोन आ रहा है, बज्जू में खोलेंगे गौशाला, जिस प्रकार भीनमाल में आ रहा है, जिस प्रकार खेड़ापा में आ रहे हैं, हर एक गांव से फोन आ रहा है ओम जी मुंडेल के पास, ओम जी मुंडेल साहब के पास। हर एक कार्य, हर एक गौशाला का निर्माण करो, हमारे गौशाला का निर्माण करो। इस मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने के अंदर 90 दिन होते हैं। 90 के 90 दिन ओम जी की जागरण तय कर रखी है। तो आप समझ लो, आप बोल रहे हो ये कहते, ये सुन रहे, बहुत फर्क पड़ा है। मैं मैं लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन लोगों को मैं इतना क्या कहना चाहता हूँ उनके बारे में, कह नहीं पाता, इतने शब्द नहीं मेरे पास। जिस प्रकार पिछली मैंने 1.5 महीना हो गया, उस समय मैंने मेरी लाइव बोला था, स्पीच बोला था, भाषण जिस प्रकार मैं बोला था, उसके बाद में कम से कम 200 गौशाला का निर्माण हो चुका है। और आप बोलोगे कि कहाँ होगा, कैसे हुआ नहीं, तो ये आप देख लेना, 200 गौशाला का निर्माण हो चुका है। और जिस प्रकार ओम जी मुंडेल चल रहे हैं ना, तो कम से कम हिंदुस्तान के अंदर हजारों से ज्यादा, 5000, 10,000 से ज्यादा गौशाला खुलेगी आने वाले वक्त के अंदर। आप देख लेना इतनी गौशाला खुलेगी। और हिंदुस्तान के अंदर एक भी इस प्रकार, ये जिस प्रकार चल रहा है ना, ओम जी मुंडेल कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान के अंदर एक भी आवारी गाय नहीं मिलेगी। और ये कलयुग, ये सतयुग में परिवर्तन होगा। मैं लिख के देता हूँ, जिस प्रकार हिंदुस्तान के अंदर कल के हो वो अपने आप आ जाए बोलो। तो जिस प्रकार हिंदुस्तान के अंदर अपन सोच रहे हैं कि कभी भूकंप आ रहा है, कभी मतलब जिस प्रकार नदियां फूट रही है, झरने टूट रहे हैं, जिस प्रकार हजारों लाखों लोगों की तादाद में लोग मर रहे हैं, जिस प्रकार कोई मंदिर में भीड़ भाड़ से मर रहे हैं, तो भगवान की पूजा करने जाते हैं तो मरते नहीं है, वहां कुछ पाप की वजह से वो चीज हो रही है, कुछ न कुछ पाप फूट रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, जिस प्रकार आवारी गाय ये अपनी माँ है, ये अपनी माँ के समान है, इसको घरों से बाहर मत छोड़ो। और छोड़ो तो आपकी, मेरी बात सुनो, ऐसा कोई हिंदुस्तान के अंदर आदमी नहीं
गाय ले आया, लेके आ गया और उसके बाद में वो पाल नहीं पाता है। ऐसा कोई इसमें हार्ड काम नहीं है जो इसका खर्चा उठा नहीं सकता है। उसके घर के अंदर सदस्य कमाने वाले हैं, उसके अंदर बहुत लोग हैं दान पुण्य करने वाले, लेकिन क्या कहते हैं कि अपनी अंदर का मन टूट गया कि कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये तो दूध नहीं दे रही, इसको छोड़ दो। तो इस प्रकार छोड़ो मत, छोड़ोगे तो आवारी होती जाएगी। और मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, एक बात और है, मैं जिस प्रकार जो गौशाला खोल रहे हैं, छोटी छोटी गौशाला का निर्माण कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन जहां आसपास के लोग हैं ना, जो घरेलू गाय ना ला के छोड़ दे, रात में छोड़ देते हैं, दिन में छोड़ देगी हमारी गाय लो, फिर वो नहीं लेते, उसके बारे में गालियां कहते कि ये तो झूठी सेवा कर रहे हैं, हम तो पैसे दिए 2-3 हजार रुपए, हम तो 500 रुपए कल देकर रसीद करा, ये गाय हमारी क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो दूध देने वाली गाय वहां छोड़ोगे तो आवारी हो गई, तो वो गाय पाल नहीं सकता है। जब आप एक घर के अंदर 5 गाय नहीं, 2 गाय नहीं पाल सकते हो, तो गौशाला चलाने वाला 500, 1000, 5000, 10,000 गाय कैसे पाल पाएगा? तो ये उनको बिगाड़ने की कोशिश मत करो। उनको ये उनका जो कार्य है, उनकी सेवा का निस्वार्थ भाव से कार्य वो बंद करने की कोशिश मत करो। जिस प्रकार हम ये गौशाला खोली थी तो लोग घरों से गायें ला के छोड़ दी कि दिन को ये चर जाएगी और शाम को वापस आ जाएगी अपने घर। इस प्रकार मत करो। किसी की गाय आवारी गाय है, आपके घरों के पास आवारी गाय है, सड़कों पे आवारी, वो ला के छोड़ दो। आप फोन कर दो हमें, किसी को जहां गौशाला है आसपास के, वहां फोन कर दो, वो अपने आप ट्रैक्टर है, गाड़ी है, कैसे वो लेके आ जाएंगे। आपकी घरेलू गाय मत छोड़ाओ। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ के, इस प्रकार सेवा नहीं हो पाएगी। क्यों कि घरेलू गाय आप ला के छोड़ दोगे, आप 500 रुपए से घरेलू गाय ला के छोड़ दोगे, तो आप सोचो ना उसके महीने के ऊपर खर्चा कितना आता है गाय के। तो हम तो ये आवारी गाय है, हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी आवारी गाय है उनका मुहिम चला रहे हैं। उनको भूख से बचाने के लिए, प्यास से बचाने के लिए, जिंदा रखने के लिए हम वो कार्य कर रहे हैं। हम करेंगे, आप करोगे, सब मिलके करेंगे। तो इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आप सब मिलके चलो। अभी भीनमाल से फोन आया था, अभी जालोर से फोन आया था, अभी साचौर से फोन आया था। अभी साचौर भीनमाल एक 19 तारीख को और एक शायद 6 मई को है, आप वहां देख लेना। कम से कम 500-700 गायों को गौशाला खोला है और वहां प्रोग्राम है ओम जी मुंडेल का, और हर जगह पे ओम जी मुंडेल प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैं भी ओम जी तो बहुत बड़े आदमी हैं, उन्होंने तो बहुत बड़ा मतलब उनका तो मतलब अपन उनके पास पहुंचने के लिए अपन को वक्त लगेगा। वो तो इतना रात दिन मेहनत करते हैं, पूरी रात तो जागरण करते हैं, पूरी रात लेते हैं। लोगों से निवेदन कर रहे हैं, सुबह को 5 बजे 6 बजे तक करते हैं, उसके बाद में 7-8 बजे घर आके सोते हैं। उसके बाद में 7 बजे सोने के बाद में शाम को वो 4 बजे सोते हैं, वापस उसी रात को जागरण। और तो मैं कहता हूँ पर डे कार्य करना असंभव बात। आप सोचोगे पर डे कार्य करना असंभव बात। 30 दिन में गवर्नमेंट की छुट्टी आती 4 दिन, लेकिन वो 1 दिन ही छुट्टी नहीं लेते। तो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो आप लोग ओम जी के बारे में, कुछ लोगों ने झूठे मुकदमे दर्ज करो, मैं एक लिख के देता हूँ। जिन्होंने ओम जी के खिलाफ ओम जी मुंडेल के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं, उनको मैं एक ही निवेदन कर रहा हूँ। पहले तो मैं हाथ जोड़ से निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि उनका मुकदमा वापस ले लिए। झूठा कोरोना की वजह से, क्यों कोरोना में रैली नहीं होती है, लाख 2-2 लाख रैलियां हुई थी, उस समय आप कहाँ गए थे? क्यों कहाँ गए थे उस समय आप? जब उसने 2-3 हजार आदमियों की एक गौशाला के लिए, हमारी गाय को बचाने के लिए उन्होंने एक रच दी, गौशाला खोलने का कोई प्रोग्राम रच दिया था, आप लोगों ने उसको बंद करवाने के लिए मुकदमे दर्ज करवा दी। मैं निवेदन कर रहा हूं उनसे, हटा लीजिए। ले तो मैं हटा दूंगा, ये टीम हटा देगी, लिख के देना। आपकी और हमारी तकलीफ मिटने वाली नहीं है, मैं मिटाऊंगा आपकी तकलीफ, मैं लिख के देता हूँ। आप किसी के निस्वार्थ हो, आपका क्या बिगाड़ा? आपके घर के अंदर उसने चोरी की, आपके घर से पैसा लेके गया, आपके घर के आगे उसने कुछ गलत शब्द बोला, तो आप उसके ऊपर झूठा मुकदमा क्यों दर्ज करवाया? क्या कारण है आपका करवाने का? मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं कि जो सुन रहे हैं, जिन्होंने मुकदमा करवाया, ओम जी मुंडेल पे मुकदमा हटा लीजिए। मैं निवेदन कर रहा हूं बार-बार, फिर ये आपके लिए घाटा हो सकता है। हम ये गायों की सेवा कर रहे हैं, तो इनके वजह से हम लोग घटिया काम कर रहे हैं। हम तो कोई दारू नहीं पी रहे मंच में जाके, हम कोई मतलब ड्रिंक नहीं लगा रहे हैं, हम कोई इसमें पी के या किसी की घर चैन नहीं लूट रहे हैं, किसी की माँ की गहना नहीं लूट रहे हैं, जिस प्रकार आप झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हो। इसलिए मैं कहता हूं, निवेदन कर रहा हूं बार-बार उनसे, जिन्होंने मुकदमे झूठे लगाए हैं वो हटा लो। आगे से उन पे कोई विचार विमर्श कीजिए, अपनी बुद्धि को ठिकाने लगाइए कि जिस प्रकार वो निस्वार्थ भान से काम कर रहा है, आप उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हो। क्यों करवा रहे हो आप? वजह क्या आपकी? अब वजह क्या है? क्या वजह हो सकती है आपकी? बैठे एक दूसरे के ताश खेल रहे हो, चुगली कर रहे हो, एक दूसरे की बुराई कर रहे हो, ये क्या बच्चा है? ये क्या? आपको भगवान ने इंसान बना के भेजा है, इंसान बना के भेजा। इंसानियत रखो ना, जिंदगी अपने खून के अंदर, असली माँ का खून रखो ना, इंसानियत रखो धरती पे।
ताकि इस धरती का, इस विश्व का कल्याण होगा, उद्धार होगा। और आप यही बात सोचो ना, जिस प्रकार लूटें हो रही है, जिस प्रकार माँ की चैन छूल है, जिस प्रकार माओं के बहनों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, वो इस पाप की वजह से हो रहा है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी जो सोच, उनके विचार इतने कमजोर हो चुके हैं। मैं कहता हूँ, कार्य करता हूँ, लोग मेरे बारे में 1000 लोग बोलते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। 2-3 दिन पहले एक इंसान ने कमेंट मारा था कि तू लोगों को इतना बिगाड़ चुका है, इतना बर्बाद कर चुका है। मैंने कभी किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ। मैं बर्बाद करता ना, वहाँ को नशा करवाता, वहाँ इसमें पिलाता, उनके साथ जाके किसी माँ और बहन को छेड़छाड़ करता, उनकी माँओं का गहना चोरता, किसी के घर में जाके चोरी करता है। क्यों किसी की बुराई करते हो? मैं आप लोगों से कहता हूँ, मैं ताली बजा रहा हूँ आपके लिए, आप ये कार्य करते रहो, चुगली दुनिया के लिए करते रहो, आप वहां तक ही सीमित रहोगे। कोई इंसान आगे बढ़ रहा है ना, कोई इंसान आगे बढ़ रहा है तो वो उसके पीछे पीछे रहेगा ना, इसको गिराना तो वो गिरता रहेगा। वो तो आगे बढ़ता है, अपने रास्ते चल रहा है। जो गिराने वाला लगा ना, उसका समय बर्बाद हो रहा है, उसका वक्त बर्बाद हो रहा है, वो गिरते जा रहा है, वो नहीं गिरेगा। वो तो अपने कार्य पे, उसका तो मंजिल अलग है। जिसकी मंजिल है गिराने की, तो इसकी मंजिल है गिराने की, उसकी मंजिल अच्छा कार्य करने का, तो वो अच्छा कार्य करता रहेगा। और इसकी मंजिल है गिराने की, तो अपना जहाँ है उससे गिरता गिरेगा वो जो जिसको दूसरे को गिराने की कोशिश करेगा। जिस प्रकार मैं कहता हूँ 302 का हमारे पर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ था। तो जिन लोगों ने हमें गिराने की कोशिश की थी, जिन लोगों ने हमें कहा था कि ये मर्डर का झूठा मुकदमा लगवा देते हैं, मैं ये गौशाला में खड़ा हूँ। आज मेरी ये गायें खड़ी है, मैं गौशाला में खड़ा हूँ। मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि उस मुकदमे के अंदर 302 के अंदर मेरा कोई लेना देना नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। फिर भी मेरे ऊपर जिन लोगों ने झूठे मुकदमे दर्ज करवाए थे, वो आज फोन करके बोल रहे हमें माफ कीजिए, और थोड़े दिन में बोल देंगे उनको माफ। देख लेना, ये सामाजिकता होगी और उनके लिए माफ वाला क्या सिस्टम होगा। यह तो मैं कहता हूं, जिन लोगों का कार्य है किसी को गिराने का, वो करते रहेंगे, करने दो उनको। वो तो कल न कुछ करेंगे। जो गिराने की सोच रहे हैं, वो अपने माँ बाप, अपने गरीबों की, अपने गौ माताओं की सेवा कभी नहीं कर सकते। उनका कार्य करने दो। और मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं फिर से कि यहाँ ये मेरी छोटी सी गौशाला है, ये आप लोगों के आशीर्वाद और प्रेम से है। ये मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से, मेरे दोस्तों के आशीर्वाद से, ये आसपास के जो लोग रहते हैं, मेरे आस पड़ोसी हैं, उनके आशीर्वाद से, उनका साथ है, उनका सहयोग है। और जो मेरे दोस्त हैं दूर दूर से, राजस्थान के अंदर हर जगह से मेरे दोस्त हैं, तो जहाँ जहाँ मेरे दोस्त है, मैं एक प्रार्थना कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मेरे दोस्त हैं उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप हर एक गांव के अंदर एक छोटी छोटी गौशाला खोलो। इनका निर्माण करने के से पहले आपको 1 लाख रुपए की व्यवस्था होगी। धीरे धीरे 500 1000 रुपए चंदा कर 1 लाख रुपए में निर्माण होगा, गौशाला का होगा। उसके बाद में अपने आप लोगों के पास इतने पैसे हैं, इतने हैं, लेकिन आगे आने वाला कोई नहीं है। तो आपको वो स्टार्ट तो करो, गाड़ी चालू करो, चलाने वाला अपने आप सीख जाएगा। आप उसको स्टार्ट करो। हर गांव में जितने मेरे दोस्त हैं, भीलवाड़ा के अंदर, चित्तौड़ के अंदर, जैसलमेर के अंदर, बीकानेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, चूरू के अंदर, झुंझुनू के अंदर, सीकर के अंदर, जहां जहां भी है, तो वहां सब जगह मैं आऊं भाई साहब। हर जिले का नाम नहीं ले पाता हूं कि इतना वक्त ओम जी के पास निकल रहे हैं। तो मैं कहता हूं हर जिले के अंदर, हर गांव के अंदर, हर तहसील के अंदर, जहां जहां मेरे दोस्त हैं, वो सब गौशाला खोलो और लोगों को बताओ कि हम भी अच्छे हैं। हम, आप जिस नजर से देख रहे हो वो इंसान हम नहीं है। किसी को नीचे गिरा के हम खुश नहीं है, किसी को बर्बाद करके हम खुश नहीं है, ना किसी को बर्बाद करना चाहते हैं, ना किसी को। हमको कोई नहीं छेड़े ना पहले, तो हम किसी को नहीं छेड़ते हैं, और जो हमें छेड़ेंगे तो हम उसको छोड़ते नहीं है। ये हमारा नियम है। हम गलत नहीं कर रहे हैं, जो हमें गलत कोशिश कर रहे हैं उसके साथ हम कर रहे हैं। कहाँ रास्ते पे चलने वाले का, सड़क पे चलने वाला का, या ढाबे पे बोलने वाला, या दुकान पे कभी हमने कोई 500 रुपये उसके बकाए रखे, या कहीं से कोई गाड़ी छीनी है, या हमने कोई किसी दुकान से छीना है, या कहीं पानी पता से पैसे नहीं दिए, कहीं कोई शिकायत नहीं है। लेकिन लोग ये ऐसे चल रहे हैं, ये घूम रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों की नेगेटिविटी हो गई कि यार ये क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, करने से क्या मतलब। ये लोगों का कार्य है, उनका मतलब ये ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, वो घर बैठे क्या करें, क्योंकि अच्छा कार्य करने उसकी सोच ही भगवान ने उसकी मानसिक स्थिति में, वो दिमाग के अंदर भगवान ने उनकी आज तक अंदर डाला ही नहीं, तो क्या करेंगे, वो बुराई करेंगे, उनका कार्य है। तो मैं युवा टीम से निवेदन और कर रहा हूं, इस मंच पे, इस प्रोग्राम में ये नहीं बोलना चाहिए गौशाला में, मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं कि छोटे बच्चे हैं उनसे, मैं छोटे मेरे भाई बहन उनसे निवेदन कर रहा हूं कि पढ़ाई का लक्ष्य छोड़ो मत। सिर्फ और सिर्फ रात दिन पढ़ाई की मेहनत करो। पढ़ाई सब कुछ, अपनी माँ बाप की, गायों की, जब पढ़ाई करोगे तब सेवा कर पाओगे।
नहीं तो नशे की दलदल में फंस जाओगे और नशा आपको और अपने परिवार को, अपने माँ बाप को और देश को बर्बाद कर देगा। नशे से ये जो स्मैक और एमडी आई है, ये जो स्मैक और एमडी आई है, मैं माँ से निवेदन कर रहा हूँ, मैं बहनों से निवेदन कर रहा हूँ, जिन जिन के भाई, जिन जिन की बेटे ये नशा कर रहे हैं, उनको नशा मुक्ति में डालो, नशा मुक्ति में डालो। प्रशासन का सहयोग लो पूरा, और जहाँ पुलिस टीम को बोलो बुला के उनको 2-4 दिन अंदर रखने की कोशिश करो, नहीं तो संस्था बना रखी है, हर जगह पे संस्था में डालो। गांव में मुहिम चलाओ, सिर्फ मुहिम चलाने से कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार बुजुर्गों का कहना है, बुजुर्गों को बुलाओ और उनको बोलो कि हम युवा टीम खुद इकट्ठी हो, खुद करो कि हम आ रहे हैं आपके चरणों में, हमें नशा छोड़ना है। तो इस गांव का, हर गांव का उद्धार अपन खुद को करना पड़ेगा। इस धरती का उद्धार ये युवा टीम ही कर सकती है, अन्यथा बुजुर्गों को अभी कोई कहना नहीं मान रहा है। बुजुर्गों का, बूढ़ों का, माता पिता का कोई कहना नहीं मान रहा है। सब नशे की लत में मर रहे हैं, सब नशे के लत में एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। तो मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, छोटे मेरे भाई बहनों से, कि एक ही बात बोल रहा हूँ, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई ही सब कुछ है। पढ़ाई के अलावा इस धरती पे कुछ भी नहीं है। आप पढ़ाई करोगे तो माँ बाप की सेवा कर पाओगे, पढ़ाई करोगे आपकी 2 रुपये की इनकम होगी, 2 रुपये इनकम होगी तो आप गाय की, माँ बाप की, गरीबों की सेवा कर पाओगे। और चाहे आप कोई भी विभाग के अंदर हो, चाहे पढ़ाई के अंदर हो, चाहे गौशाला के अंदर हो, चाहे ठेके के अंदर हो, आप अपनी ईमानदारी रखो, अपने अंदर इंसानियत रखो, किसी के पैसे खाने की लालच मत रखो। मैं कहता हूँ, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, एक नाडी है हमारे पास में, तो इस नाडी पे कम से कम 20-30 लाख रुपए लोगों ने उठा लिए। जो सरपंच साहब थे, मैं उस सरपंच साहब से उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जैसे लोगों ने इस हिरणों के लिए, इस जानवरों के लिए, इस चिड़ियों के लिए आप लोगों ने पानी की हौद बनानी थी गवर्नमेंट से, उन्होंने पैसे उठा लिए और वहाँ उस 20-22 लाख का वहाँ लिखे बोर्ड पे, यहाँ 22 लाख का कार्य किया था। वहाँ 1 रुपए का भी कार्य नहीं किया है। कार्य उन्होंने घर पे बंगला बनाया है, अपनी बीबी के लिए गहना लाया है, अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया है, ये उन्होंने नाडी के पैसे लेके कमाया। मैं कहता हूँ यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ गायों के, जानवरों के, नाडियों के, गायों के पैसे उठा रहे हो। अभी ये जो जैसलमेर के अंदर हुआ था, आपने देखा, आपने सुना होगा। ऐसे भी लोग हैं इन धरती पे, इन लोगों को मैं ना, मेरी अंदर से है ना, उनकी जमीन, उनकी मैं उनके बारे में मैं 1 मिनट ही उनके बारे में सोच के बर्बाद नहीं करना चाहता, अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं धरती पे, उनके दोस्त हैं, उनको कहीं जाके बोलिए तुम क्या कर रहे हो रे, तुम क्या कर अपनी माँ के, अपनी गौ माता के पैसे खा रहे हो। ये उनको शर्म आनी चाहिए, है, उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। जिस प्रकार उनके जो अड़ोसी पड़ोसी है, मैं निवेदन कर रहा हूँ, उन लोगों को अपना कभी अस्तित्व अपने पास बैठने मत दो। ये मक्खी है, ये खराब मक्खी है, ये बर्बाद कर देगी इस धरती को। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ बार बार कि इस गायों को बचाने के लिए हर कार्य के अंदर, हर गांव के अंदर छोटी छोटी गौशाला खोलनी पड़ेगी। और जहाँ कोई जिले के अंदर बड़ी गौशाला भी खोलेंगे, जहाँ 2000, 5000, 10,000 बड़ी भी गौशाला खोलेंगे। और मैं एक प्रोग्राम रखूँगा, और प्रोग्राम रखूँ तब मेरे पास किसी के मोबाइल नंबर ना हो और कहीं से फ़ोन ना कर पाऊँ, तो मैं जहाँ भी लोग हैं, मेरी जो आवाज़ आज सुनी है, तो महीने 1.5 महीने के बाद जब आप सभी से निवेदन है कि हाँ ना, इसे मुझे अपने आप, मुझे इतना विश्वास दिलाना कि आप चलो हमारे साथ और धरती पे इसका उद्धार करेंगे। इस पूरी धरती पे आवारी गाय है, उनकी सेवा करेंगे, आपको आना है। और मैं थोड़ा कार्य मैंने स्टार्ट किया है, जितना मैं कर सकूं। पहले ये तो गायों के लिए छोटा सा एक, चिड़ियों के लिए मैंने एक पिंजरा बनाया है, उसपे चिड़ियों के लिए जहाँ कोई बिल्ली ऊपर नहीं चढ़ पे, डोगी ऊपर नहीं चढ़ पे, कोई मोर है, उनको बचाने के लिए थोड़ा ऊपर लेके बनाया। धीरे धीरे इन ओम जी का और मेरी युवा टीम का सबका सहयोग है, जो आसपास के लोग हैं उनका भी पूरा सहयोग है। ये मेरा अशोक भाई है छोटा, ये रात दिन मेहनत करता है गौशाला के अंदर। इसको 1 रुपए का भी लालच नहीं है, न तो ये कोई तनख्वाह लेता है गौशाला में। ये अपने निस्वार्थ भाव से 24 घंटे, आप कभी भी फोन कर दो, अशोक जी इस गौशाला में हाजिर रहेंगे। आपको जो भी कार्य होगा गौशाला के लायक, और कभी भी कोई मेरे लायक काम होगा, इसको गौशाला के लायक इनको फोन करोगे, अन्यथा गौशाला के अलावा इनका कोई कार्य नहीं है, सिर्फ गायों के लिए इनको मेरा फोन करोगे। ठीक है, मैं आपसे निवेदन, ओम जी के पास ये माइक वापस दे रहा हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने ये मेरा स्पीच सुना है। और उसके बाद में मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, सबका साथ होगा, पूरा हिंदुस्तान एक हो जाओ। और हिंदुस्तान वासियों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अपन सबको मिल के ये मुहिम चलाना पड़ेगा। हर गांव के अंदर गौशाला खोलनी पड़ेगी, जहाँ 500-400 गायों की गौशाला खोलने से एक गांव चला सकता है। गांव के 200-200 रुपये, 300-300 रुपये, 500-500 रुपये चंदा करके महीने के 1,00,000-1.5 लाख रुपए का चारा आ जाएगा। इतना ही खर्चा है, बाकी कोई खर्चा नहीं है। 5-10 हज़ार रुपये में, 10-15 हज़ार में एक आदमी रख लेना, तो छोटी छोटी गौशाला खोलो, पूरी गांव का उद्धार हो सकता है।
इस प्रकार गांव के अंदर विकास होगा। गायों की सेवा करेंगे तो भगवान आपका भला करेगा। जो गौशाला खोल रहे हैं, जो प्रोग्राम रखे हैं, मैं भगवान से, गौ माता से, बजरंग बली से, गुरु जम्बेश्वर भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं उनके लिए कि हमेशा वो सदैव खुश रहे, उनका आशीर्वाद उन पे बना रहे। और ओम जी मुंडेल को बार बार उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे बड़े भाई हैं, उनको मैं उनकी भगवान लंबी उम्र दे और भगवान हमेशा उसका साथ दे। मेरे दोस्तों की जो उम्र है, मेरी उम्र है, ओम जी मुंडेल को लगे और गौ माता का आशीर्वाद हमेशा ओम जी मुंडेल पर रहे। और ओम जी इस धरती का उद्धार करेंगे और ओम जी के मैं साथ में मिलके और इस धरती का, इस गायों को, आवारी गायों को हम बचाएंगे। और आप हिंदुस्तान वासियों को, राजस्थान वासियों को पूरा सहयोग होगा तभी बचा पाएंगे। इसलिए निवेदन है कि जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय गुरु जम्बेश्वर भगवान, जय बजरंग बली। बोलिए गौ माता की जय। मित्रों, राजशाह मांझू ने बहुत अच्छी सुंदर बात बताई। इस दुनिया में आए हो तो मरणो सबने अपनी अपनी बार, ऐसी करनी कर चल मनक थने याद करे संसार। यानी अच्छा काम करो, भगवान की असीम अहेतु की कृपा से जीव को मानव शरीर मिलता है। इसका एकमात्र उद्देश्य केवल दुनिया में भगवत प्राप्ति और दान पुण्य में महत्व देना। जब शरीर के निष्प्राण होने के बाद में आत्मा के साथ सुकृत साथ सगाई चले, अर्थात इस धरती पे आके हाथ से दान पुण्य किया है तो पुण्य ही स्वर्ग में साक्षी के रूप में साथ देगा। मित्रों, हिंदू नव वर्ष शुभारंभ होने वाला है 2-3 दिनों के अंदर, जो विक्रम संवत बोलते हैं, जिसको 2078 का साल और 2077 का साल अलविदा होने जा रहे हैं, जिसमें कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को हिला रखा। आज गौ माता की लोगों ने बेसहारा करके रोड पे घूमती फिरती छोड़ी, तभी ये भगवान ने, ऊपर वाले ने परीक्षा ली है और अभी लोगों के प्रति वापिस सकारात्मक भाव आने शुरू हुए हैं। जगह जगह हर गांव में ये जो राजशाह मांझू बहुत सुंदर बीड़ा उठाया। इन्होंने पिछले साल भर से 200 जगह गौशालाएं संचालित करानी शुरू करी है अपने मित्र दोस्तों को, फ्रेंड को ये प्रेरणा दे करके। और आगे से आगे इनका ये बहुत बढ़िया बीड़ा उठाया है। जिस जगह मैंने आपको आज अवलोकन कराया, या जम्बेश्वर नगर लोहावट की धरती पे राजशाह मांझू जो गौशाला संचालित कर रहे हैं, उस गौशाला को इन्होंने सुविचार आपके सामने प्रस्तुत किए। और आप लोगों ने हमारे फेसबुक नवग्रह नंदी गौशाला लाइव शो में आकर के इस प्रोग्राम को देखा और आगे शेयर किया। और इस प्रोग्राम को हमेशा के लिए इस पेज पे लोग सुनेंगे, कोई शाम को सुनेंगे, कोई कल सुनेंगे, कोई परसों सुनेंगे। इस टाइप से पूरे महीने भर इस प्रोग्राम के सकारात्मक विचार सुनेंगे। तो ये राजशाह मांझू इतना बढ़िया काम करें, जननी जने तो ऐसा जने, कह दाता कह सूर, नहीं तो रेजे बांजड़ी मती गमाजे नूर। जो इसको धन्यवाद है माता पिता को, राजशाह मांझू को, भगवान इनकी लंबी उम्र प्रदान करे, इनका परिवार स्वस्थ हो और इनका व्यापार नई ऊंचाइयों को छुए। जिन्होंने गायों माता के प्रति, गौ माता के प्रति बहुत ही बड़ा बीड़ा उठाया इन्होंने, जो आज हमने हमारे फेसबुक पेज पे लाइव शो आपको आकर के पूरा दिखाया। मित्रों, ठीक मित्रों, धन्यवाद मित्रों। आप सभी को सर्वदेवमयी गौ माता मनोकामना पूरी करेगी। पूरी मित्र मंडली के एक बार हम आपको नून प्रणाम करा देते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज पे बड़े प्रेम से देखा उनको। सभी को जय हो, जय हो, धन्य हो, धन्य हो। सभी की गौ माता मनोकामना पूरी करे। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद मित्रों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। ओम जी को धन्यवाद हमारी गौशाला में पहुंचे और ये हमें, हमारे मार्गदर्शन है। हमेशा मुझे बोलते हैं कि इस प्रकार, क्योंकि अभी मैं गौशाला के विभाग में थोड़ा नया हूँ, मुझे गायों की सेवा कर सकता हूँ, चारा डाल सकता हूँ, मुझे इस विभाग का मतलब नहीं है ठाणे बनाओ, कुचा यहाँ डालो, इस प्रकार गायों को, छोटी गायों को अलग रखो, बड़ी गायों को अलग रखो, इस प्रकार ये प्याऊ बनाओ, ये पानी की हौद बनाओ, इस प्रकार चारा ढकने के लिए बारिश के अंदर भाई इसको चारे को वर्षा से, बारिश से खराब हो जाए और आंधियों से ये चारा भाई उड़ जाए, इसलिए ये मेरे मार्गदर्शन है। ओम जी का हमेशा आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है और हमेशा ये मेरे को गायों के लिए हमेशा फोन करते रहते हैं और हमेशा के लिए इनका सदैव आशीर्वाद रहे। भगवान इनको लंबी उम्र दे और हमेशा ये गायों की जिंदगी भर गायों की सेवा करते रहे। और इनकी गौशाला में आप कभी टाइम मिले इनकी, और जहाँ भी आपको टाइम मिले, जहाँ भी गौशाला में जाए और आवारी गायों को इकट्ठा करे, और जहाँ आपके पास 2 रुपए कमाने इनकम है तो आवारी गाय इकट्ठी खुद करके और गौशाला में डाले। आसपास के जहाँ के लोग हैं, जहाँ आपको आवारी गौशाला खुले तो आवारी गाय लेके उनके अंदर डाले, उनके अंदर 2 पैसे दे। उनको गायों को बचाने के लिए पूरी हिंदुस्तान का मुहिम चलाना पड़ेगा। इस प्रकार बचेगी। आप लोगों का, सब लोगों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और इस प्रकार निस्वार्थ भाव से हिंदुस्तान का उद्धार करेंगे और नया युग बनाएंगे हिंदुस्तान का। जय गौ माता, जय गुरु जम्बेश्वर भगवान, जय बजरंग बली। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।